नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज छत्तीसगढ़। चलते हैं खबरों की ओर। आमाबेड़ा उप तहसील मुख्यालय में 2 दिवसीय 3 सूत्रीय मांगों को लेकर भूख हड़ताल का पहला दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के छायाचित्र में विधिवत पुष्प अर्पित करते हुए शुरुआत किया गया। 3 सूत्रीय मांग उत्कृष्ट नवीन आत्मानंद इंग्लिश स्कूल आमाबेड़ा में जिला प्रशासन के द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति आदेश के बाद अभी तक पदस्थापना नहीं हो पाया है, जिससे स्कूली बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। नवनिर्मित आमाबेड़ा अंतागढ़ मार्ग पर पिछले 1-1.5 महीने से निरंतर भारी माइनिंग गाड़ियां चलती है, जिससे लगातार सड़क उखड़ते जा रही है, जिसका रोकथाम किया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर क्षेत्र के युवा हड़ताल पर बैठे हैं। साथ ही देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 7 अगस्त को छत्तीसगढ़ आगमन हो रहा है, जिसमें फिर से जिला कांकेर के आमाबेड़ा क्षेत्र का वर्षों पुरानी मांग आमाबेड़ा को ब्लॉक बनाए जाने की, जिस पर भी ध्यान आकर्षण कराने नारेबाजी की गई। आश्वासन मिला है, उसके बाद पानी का जो दे दिए हैं, टाइम दिए हैं, उसके बाद फिर अब क्या करेंगे यदि नहीं होता है तो? जी, निस्संदेह मैं इस विषय में कहना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के कर कमलों से और हमारे माननीय क्षेत्र के विधायक महोदय जी के अथक प्रयासों से हमारे आमाबेड़ा क्षेत्र को एक आत्मानंद इंग्लिश स्कूल के रूप में एक स्कूल की प्राप्ति हुई है, मिली है, उपहार मिला है हमें। परंतु ताकि हमारे बच्चे जो हैं, हमारे क्षेत्र के बच्चे उस स्कूल में अच्छे से अध्ययनरत कर सकें, इंग्लिश पढ़ सकें, यह सोच करके जो है राज्य की सरकार हमारे क्षेत्र में यह व्यवस्था की है। और पिछले दिनों हमारे जिला प्रशासन के द्वारा एक शिक्षक भर्ती की सूची आई थी, परंतु अभी तक हमारे यहाँ हमारे स्कूल में एक भी शिक्षक अभी हमारे स्कूल में नहीं पहुँच पाए हैं, जिससे हमारे स्कूल के बच्चों की पढ़ाई जो है निरंतर प्रभावित होती जा रही है। और आज हमारे बीच हमारे क्षेत्र के सम्माननीय तहसीलदार महोदय जी और सम्माननीय खंड शिक्षा अधिकारी महोदय जी दोनों आए हुए थे हमारे बीच, जब हम हड़ताल में बैठे, और हमें यह आश्वासन दिए हैं कि शिक्षकों की जो भर्ती है वो 5 दिनों के अंदर हमारे स्कूल में व्यवस्था किया जाएगा। और एक दूसरा जो हमारा मांग था, ये जो हमारा मांग था अंतागढ़ से आमाबेड़ा पहुँच मार्ग जो नया सड़क बना है, जहाँ आज के डेट में आप देखेंगे पहले पिछले 1.5 महीने से निरंतर यहाँ पे 14 चक्का 16 चक्कर के हाईवा गाड़ियाँ चलती रहती हैं, जिससे सड़क जो है तो क्षतिग्रस्त होते जा रही है। तो हम क्षेत्रवासियों का, हम युवा साथियों का यही मांग था कि हमको जो वर्षों संघर्ष के बाद जब ये उपहार मिला है, तो ये कम से कम एक लंबे समय तक चले। परंतु यहाँ जो माइनिंग गाड़ियाँ चलेंगी, उससे निस्संदेह जो है हमारा रोड अतिशीघ्र क्षतिग्रस्त हो जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो माइनिंग गाड़ियाँ चलती हैं उनके लिए जो है सरकार अलग से रूट तय की हुई है। जिस दिन से अपना माकड़ी के पास जो वो गाँव है नानन मारा पुल जो डैमेज हुआ था, उसके संबंध में जो बात आया था, उसके बाद से उनके लिए जो अलग से रूट बनाया गया। परंतु आप देखेंगे निरंतर इस रोड से गाड़ियाँ चलती जा रही हैं। आज हमें तहसीलदार महोदय जी के माध्यम से ज्ञात हुआ कि इस रोड में जो है माइनिंग गाड़ियों को चलने से रोका जा रहा है, चलानी कार्रवाई की जा रही है। हम हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय जी के आश्वासन से और सम्माननीय तहसीलदार महोदय जी के आश्वासन से हम संतुष्ट हैं। आज का जो भूख हड़ताल का जो समापन आप क्या कर रहे हैं? जो अधिकारी आए हैं और आपको आश्वासन मिला है, समापन करेंगे, आगे तक लेके जाएंगे? नहीं सर, जैसे कि मेरे अन्य साथी लोग बताए हैं आपको कि हमारे अधिकारी लोग आए हैं और बताएं, हमको मौखिक आश्वासन दिया गया है जिला प्रशासन से ध्यान आकर्षण करके। हम उसमें संतुष्ट हैं और हम अपना भूख हड़ताल को वापस लेते हैं और आगे के लिए प्रशासन के ऊपर सौंप दिए हैं। मैं बताना चाहूँगा, आज का जो भूख हड़ताल था हमारा 3 सूत्रीय मांगों को लेकर भूख हड़ताल था। और पहला मांग था हमारा कि आत्मानंद स्कूल में जो शिक्षक भर्ती नहीं हुआ था उस संबंध में था। आदेश जारी हो गया था, लेकिन शिक्षक पदस्थ नहीं हुए थे। हमारी मांगे थी कि जल्दी शिक्षकों को पदस्थ किया जाए। तो आज हमारा आंदोलन था, भूख हड़ताल, और शिक्षा अधिकारी भी यहाँ पर पहुँचे हमारा जायजा लेने के लिए, हमसे हालचाल पूछने के लिए पहुँचे और आश्वासन भी दिए हैं कि 5 दिन के अंदर शिक्षक आमाबेड़ा पहुँचेंगे करके आश्वासन दिए हैं। और जिला के अधिकारियों से भी फ़ोन के माध्यम से हमको बात करवाए और उनके द्वारा भी आश्वासन मिला है कि 5 दिन के अंदर हम लोग तत्काल शिक्षक भर्ती करेंगे करके। और दूसरी मांग हमारा था कि जो अंतागढ़ से आमाबेड़ा होते जो बिड़मा जाते हैं जो माइंस की गाड़ियाँ, उस गाड़ियों को रोक लगाने के लिए, क्योंकि हमें
जो 15-20 साल के बाद इस सड़क बना है, अब इस सड़क से माइंस की गाड़ियाँ चलती हैं जिससे क्षतिग्रस्त हो रही थी। और दूसरी बात है इसी मुख्य मार्ग से स्कूल के छोटे छोटे बच्चे चलते हैं, उससे कहीं ना कहीं वो दुर्घटना ना हो, इसलिए हम लोग ध्यान में रखते हुए हम इसको रोक लगाए हैं। तो तीसरा मांग ये था कि हमारा आमाबेड़ा को ब्लॉक का दर्जा दिया जाए, क्योंकि ये वर्षों पुरानी मांग है। वर्षों से मांग किया जा रहा है कि आमाबेड़ा को ब्लॉक का दर्जा दिया जाए। और कुछ दिन पहले हमारे सांसद प्रतिनिधि महोदय जी सादेव गोटा अपन केंद्रीय मंत्री के पास ज्ञापन भी दिया है कि इसको तत्काल ब्लॉक का दर्जा दिया जाए करके, परंतु अभी तक नहीं हो पाया है। हम लोग आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज छत्तीसगढ़ दौरे पे हैं, ऐसी जानकारी मिला है, तो इस संबंध में ध्यान आकर्षित करेंगे करके इस संबंध में भी हम इस जगह पर बैठे और हम लोग सांसद प्रतिनिधि को हम ज्ञापन भी दिए हैं कि तत्काल से जल्दी इस आमाबेड़ा को ब्लॉक का दर्जा दिया जाए। आश्वासन मिला है, उसके बाद पानी का जो दे दिए हैं, टाइम दिए हैं, उसके बाद फिर अब क्या करेंगे यदि नहीं होता है तो? जी, निस्संदेह मैं इस विषय में कहना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के कर कमलों से और हमारे माननीय क्षेत्र के विधायक महोदय जी के अथक प्रयासों से हमारे आमाबेड़ा क्षेत्र को एक आत्मानंद इंग्लिश स्कूल के रूप में एक स्कूल की प्राप्ति हुई है, मिली है, उपहार मिला है हमें। परंतु ताकि हमारे बच्चे जो हैं, हमारे क्षेत्र के बच्चे उस स्कूल में अच्छे से अध्ययनरत कर सकें, इंग्लिश पढ़ सकें, यह सोच करके जो है राज्य की सरकार हमारे क्षेत्र में यह व्यवस्था की है। और पिछले दिनों हमारे जिला प्रशासन के द्वारा एक शिक्षक भर्ती की सूची आई थी, परंतु अभी तक हमारे यहाँ हमारे स्कूल में एक भी शिक्षक अभी हमारे स्कूल में नहीं पहुँच पाए हैं, जिससे हमारे स्कूल के बच्चों की पढ़ाई जो है निरंतर प्रभावित होते जा रही है। और आज हमारे बीच हमारे क्षेत्र के सम्माननीय तहसीलदार महोदय जी और सम्माननीय खंड शिक्षा अधिकारी महोदय जी दोनों आए हुए थे हमारे बीच, जब हम हड़ताल में बैठे और हमें यह आश्वासन दिए हैं कि शिक्षकों की जो भर्ती है वो 5 दिनों के अंदर हमारे स्कूल में व्यवस्था किया जाएगा। और एक दूसरा जो हमारा मांग था, ये जो हमारा मांग था अंतागढ़ से आमाबेड़ा पहुँच मार्ग जो नया सड़क बना है, जहाँ आज के डेट में आप देखेंगे पिछले 1.5 महीने से निरंतर यहाँ पे 14 चक्का 16 चक्का के हाईवा गाड़ियाँ चलती रहती हैं, जिससे सड़क जो है तो क्षतिग्रस्त होते जा रही है। तो हम क्षेत्रवासियों का, हम युवा साथियों का यही मांग था कि हमको जो वर्षों संघर्ष के बाद जब ये उपहार मिला है तो ये कम से कम एक लंबे समय तक चले। परंतु यहाँ जो माइनिंग गाड़ियाँ चलेंगी उससे निस्संदेह जो है हमारा रोड अतिशीघ्र क्षतिग्रस्त हो जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो माइनिंग गाड़ियाँ चलती हैं उनके लिए जो है सरकार अलग से रूट तय की हुई है। जिस दिन से अपना माकड़ी के पास जो वो गांव है नानन मारा पुल जो डैमेज हुआ था, उसके संबंध में जो बात आया था, उसके बाद से उनके लिए जो अलग से रूट बनाया गया। परंतु आप देखेंगे निरंतर इस रोड से गाड़ियाँ चलती जा रही हैं। आज हमें तहसीलदार महोदय जी के माध्यम से ज्ञात हुआ कि इस रोड में जो है माइनिंग गाड़ियों को चलने से रोका जा रहा है, चलाने की कार्रवाई की जा रही है। हम हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय जी के आश्वासन से और सम्माननीय तहसीलदार महोदय जी के आश्वासन से हम संतुष्ट हैं। तो ये था अब तक का खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए हमारे साथ टॉप न्यूज़ छत्तीसगढ़ पर।